भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चंडीगढ़ पहुंचे। जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यालय कमलम सेक्टर 33 में वरिष्ठ भाजपा नेताओं से मुलाकात की। जेपी नड्डा के आने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत। यह जरूर मैं कहना चाहूंगा कि आपने मुझे तो धक्के से बचाया, लेकिन खुद आपने बहुत धक्के खाए और वो मेरे कारण खाए। इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं, लेकिन जिस ऊर्जा के साथ, जिस उत्साह के साथ, यार कैमरा भाई, जिस उमंग के साथ आपने मेरा स्वागत किया है, इसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वागत बताइए, मेरे को वादा करते हैं आप? वादा करते हैं पूरी ताकत लगाएंगे, पूरी ताकत लगाएंगे। आप बताइए, आप बताइए, उनके नेतृत्व में देश 11वें स्थान से बढ़कर अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पर आ गया कि नहीं आ गया? आप बताइए, देश इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ने वाला, सबसे तीव्र गति से चलने वाला देश बन गया कि नहीं बन गया? आप बताइए, स्टील में हम प्रोडक्शन में 4थे नंबर से 2रे नंबर पर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? आप बताइए, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री में और उसकी मार्केट में हम दुनिया में 3रे नंबर पर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? आज फार्मास्यूटिकल्स में हम 108% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? पेट्रोकेमिकल्स में हमारा एक्सपोर्ट 138% बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेट्रो का काम चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, सारी चीजों का काम आगे बढ़ रहा है, कहीं ओवरब्रिज, कहीं अंडरब्रिज, रेलवे, वाटरवेज, एयरवेज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बताओ, देश आगे बढ़ रहा है। आप बताओ, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, हमारे अनुसूचित जाति में के रहने वाले भाई, हमारे अनुसूचित जनजाति में रहने वाले भाई, उनको ताकत दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है? महिलाओं का एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? युवाओं का सशक्तिकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताइए, किसानों को मुख्य धारा में लाने का काम किया है कि नहीं किया है? अब ये सब किया है तो 2024 में आपको भी कुछ करना है कि नहीं करना है? क्या करना है? क्या करना है? मोदी सरकार पूरी ताकत। इसलिए मित्रों, हमें ध्यान में रखना चाहिए कि चाहे देश की बात हो, प्रदेश की बात हो, इलाके की बात हो, हाईवेज की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, दुनिया में अपने आप को अपने ढंग से, कल ग्लोबल टाइम्स चंडीगढ़, चाइना का अखबार, वो ग्लोबल टाइम्स क्या लिखता है? ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि एक समय था कि भारत बैलेंसिंग करता था, बैलेंसिंग। आज भारत अलाइनमेंट करता है, अलाइनमेंट तय करता है। ये आज चाइना का अखबार वो क्या कहते हैं कि भारत में विकास सबसे तीव्र गति से हो रहा है और सामाजिक न्याय मिल रहा है। एक कम्युनिस्ट देश, एक कम्युनिस्ट कंट्री जो गरीबों की बात करती है, वो भारत की तारीफ कर रही है कि सामाजिक न्याय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ये हमको समझना चाहिए कि इसका क्या अर्थ है। इसलिए मित्रों, हमारी भी जिम्मेवारी है और चंडीगढ़ के हम सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहेंगे, कोई कसर मत छोड़ना।
कोई कसर मत छोड़ना। कमल खिलाना है, भारतीय जनता पार्टी लानी है और 2024 में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनानी है। के बाद वे पहली बार चंडीगढ़ पार्टी कार्यालय पहुंचे। इस पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहां उनके पहुंचने से पहले ही कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ था। कमलम में भारी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। इसका जिक्र उन्होंने मंच से भी किया। इस पर कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम जैसे नारे लगाने शुरू कर दिए। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव पर मंथन भी किया। नड्डा ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और इन चुनाव में एक बार फिर मोदी को जीत दिलानी है। जिस तरह से मोदी सरकार ने चौमुखी विकास किया है, उस विकास को दोबारा दोहराना है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के विकास की चर्चा चीन तक है। आपको बता दें कि इस दौरान सांसद किरण खेर के साथ साथ भाजपा के चंडीगढ़ प्रभारी विजय रूपानी, भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा, हिमाचल के सह प्रभारी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय टंडन, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद, मेयर अनूप गुप्ता, उपाध्यक्ष रामवीर भट्टी, महासचिव हुकम चंद और अमित जिंदल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह भी मौजूद रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।